सारा पाठ बीज रूप आत्माओं का ही है क्या देवी माँ? देखो, बीज बीज रूप आत्मा है कि आत्म स्वरूप ही बीज रूप है। हाँ जी। और सभी क्या, जिस तरह से पत्ते अनेक हो गए हैं, लेकिन है किसका अंश? वो एक बीज का ही अंश है ना। बीज। हाँ जी। बीज क्या, इसका मतलब क्या, सबको मिलाकर के एक अखंड स्वरूप बीज है। जी। मुरली में ये नहीं बोला कि तुम सारे तुम बीज का अंश जरूर बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि तुम अलग अलग से बीज हो। अरे अलग अलग से बीज हो तो अलग अलग से दुनिया क्रिएट होगी ना। लेकिन ये बोला गया कि मैं परमात्मा सृष्टि का बीज रूप। तो कैसा अखंड स्वरूप ही बीज रूप है। और लेकिन खंडित स्वरूप में अलग अलग कहेंगे कि हम, हाँ बीज स्वरूप जरूर है। सारे मिलकर के जब एक संयुक्त अवस्था को पा जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, एक रूप बन जाएंगे। जैसे कि अब तो जैसे कि कहते हैं कि साइंस के माध्यम से भी एनर्जी कई कई पार्ट्स में डिवाइड होकर के अलग अलग पार्ट्स को होता हुआ दिख रही है उसके द्वारा। वो तो सब एनर्जी से ही रहा है, लेकिन उसका रूपांतरण हो जाता है दूसरे दूसरे कार्य के अनुसार। और जब एनर्जी का स्रोत एक ही रहता है तो उस अखंड स्वरूप को ही बीज रूप कहा जाता है। तो जो अखंड स्वरूप है, जैसे कि महासागर, जल का स्रोत सबसे बड़ा स्रोत क्या है? महासागर। जी। उसके बाद छोटे स्रोत क्या आ जाते हैं? सागर। उसके बाद फिर क्या आ जाती है? नदियां। नदियां अनेक हो गई, सागर फिर भी गिने हुए हो गए, महासागर एक हो गया, और छोटे छोटे सागर थोड़े से कम हो गए, लेकिन नदियां बहुत सारी हो गई। नदियों के बाद छोटी छोटी नदियां और आ गई, झरने आ गए, तालाब आ गए, वो अनेकों हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, लेकिन ये बढ़ते चले गए। लेकिन जब उसका पूरा मिलाकर के कहेंगे तो सबसे बड़ा महासागर बन जाएगा, ओशन बन जाएगा। तो ओशन स्वरूप ही बीज स्वरूप है, जहां से सबकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए बोला मैं परमात्मा सृष्टि का बीज रूप, एक अखंड स्वरूप हूँ। क्योंकि एक झाड़ को लगाने के लिए एक बीज ही काफी है, जिसके ऊपर अनेक अनगिनत, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, ऐसे पत्ते फल फूल आ सकते हैं। एक मजबूत दरख्त के एक सहारा देने वाली पीढ़ी को एक तने की तरह, टहनियों की तरह शाखाएं आती है उसके ऊपर। ऐसे रूल भी होते हैं कि जो जिसको कहते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध है। तो यही तने की गाथाएं प्रसिद्ध हो जाती है, टहनियों की गाथाएं प्रसिद्ध हो जाती हैं, और पत्ते मिसल तो ऐसे लास्ट में जाकर के पावरहीन होकर के ऐसे पाठ बचते हैं। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 2000 का नोट पावरफुल या 1 रुपए का नोट पावरफुल। बताएं माँ, कौन सा पावरफुल ज्यादा है, 2000 का नोट या 1 रुपए का नोट? 2000 का। 2000 का नोट, क्योंकि 2000 से ही एक एक के सिक्के 2000 हो सकते हैं। तो पावर खंडित हो गई है, अनेकता का रूप आ गया है। और एक 2000 का नोट है तो वो पावरफुल हो गया। तो इसीलिए 2000 का नोट है बीज रूप, और 1 रुपए का नोट है उसका अंश। तो इसी तरह से जो अनेक बात दिखाई दे रहा है, ये अंश का दिखाई दे रहा है। ये अंश 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 मात्र है सारे, लेकिन जब संयुक्त रूप में आ जाएंगे 2000 का नोट बन जाएगा। ऐसे ही आत्म स्वरूप का भी अखंड स्वरूप बन जाएगा, वही परमात्मा बीज स्वरूप। ऐसे नहीं कि अलग से मैं कह दूंगा हम एक अंश है और कह दें कि हम परमात्मा बीज रूप है, नहीं। ये अखंड स्वरूप है। जिस तरीके से साइंस के माध्यम से भी जब पाठ बजाता तो क्या क्लियर हुआ कि एक सूर्य ही एक विशेष सितारा था, और जिससे कि धीरे धीरे इस ब्रह्मांड के अंदर सारे ग्रह बने, ग्रहों से उपग्रह बने, और समय के पश्चात के सितारे भी बने। कहाँ से बने? एक उससे ही तो बने। अब क्या होगा? एक उसी के अंदर, क्योंकि सबकी कहानी साइंस के माध्यम से क्या लिख ली? सारे, क्योंकि सूर्य क्या है? गैसों का एक गोला है, और उन्हीं गैसों का संकलित रूप सॉलिड बन जाता है, गैस ही बन जाता है, और लिक्विड भी रहता है। जी। तीनों चीजों में चेंज हो जाती है गैसेस तो। सॉलिड बन गई तो जमी बन गई, उसी तरह से उपग्रह बन गए, उसी तरह से सितारे बन गए सॉलिड होने के बाद। लेकिन जब उनका खत्म होता है तो वो गैसेस अवस्था में टूट जाते हैं, फिर से सूर्य के अंदर समाहित हो जाएंगे।
हाँ जी। तो सेम वही चीज है जो अनेक बात का अंश दिखाई दे रहा है। जब अपनी यात्रा इनकी पूरी हो जाएगी, रूहानी यात्रा पूरी हो जाएगी अंश की, एक एक अंश की, तो सारे कहाँ जाके सम्मिलित हो जाएंगे? एक स्रोत में जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं जाकर के संकलित हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? तब जाकर जब वो उसके अंदर समाहित हो जाएंगे तब जाकर के बनेगा एक परमात्मा बीज स्वरूप। जी। उसकी पहचान कैसे होगी कि कहाँ से ये अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है तो उसकी पहचान कैसे हो रही है? होगी कि जहाँ से सब एक एक करके अंश करके छिटक करके वो भी पावरलेस हो गया और सारे पावरलेस हो गए, अनेकता का वाद आया, अनेक हो गए। अब जहां से इसको समेटने की तैयारी चल रही है, क्योंकि विस्तार भी हुआ किससे? अविनाशी पार्ट से, संकल्पों से, वाता से, एक्शन से विस्तार हुआ। और हाँ जी। संकल्प, विचार और एक्शन से ही कैसे होगा? समेटना होगा, एक ओंकार द्वितीय नास्ति। जहां से ये संकल्प, क्योंकि जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, तो जहां से समेटने के संकल्प आना शुरू हो गए तो उससे हम उसकी जानकारी, उसका पता लगा सकते हैं नहीं जी। कि जहां से सबको एक उसमें मानने के संकल्प आने शुरू हो गए, समाने के संकल्प शुरू हो गए, तो वही स्रोत हो गया ना। जी। तो सबके अंदर यही संकल्प, अनेक बात के अंदर ये संकल्प आता जाएगा तो उनकी यात्राएं पूरी होती चली जाएंगी अंश की, और वो किस में हो जाएंगे? और जब यात्रा, रूहानी यात्रा पूरी हो जाएगी तो पंच तत्वों की देह की काया को, क्या की काया में आया आकर के परिवर्तन होकर के किसमें मिल जाएंगे? अखंड स्वरूप में ही आकर के समाहित हो जाएंगे, एक विशेष स्रोत में ही जहां से स्टार्ट हुए थे उसमें ही समा जाएंगे। जिस तरीके से सूर्य से निकल करके सारे ग्रह सितारे बने, सितारे सबके सब अपनी यात्रा पूरी करने के पश्चात, सितारा कोई भी अगर आया है और वो उसकी यात्रा जब पूरी हो जाती है तो अपने गैसेट खंड में कन्वर्ट होकर के जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाकर के समा जाता है। तो इसी तरीके से हम जो परमात्मा अंश है जहाँ से खंडित हुए थे वहीं पे जाकर के समाने का अपना विनाशी पाठ रखता हुआ देख रहे हैं। उसका, उसकी पहचान ही स्रोत कहाँ से है कि यहाँ से वोल्केनो उठा था, यहाँ से इस क्या कहते हैं ना, यहाँ से लावा निकल रहा था, यहाँ है मेन स्रोत इस भूकंप का, जहाँ से फैला था वहीं पे समाहित होगा। तो जिस तरह के संकल्पों से, वाचा से, एक्शन से फैलाव हुआ था जिस स्रोत से, उसी स्रोत के संकल्प और वाचा के एक्शन से एकजुट होने के संकल्प, वाचा और एक्शन चलेंगे और उसे वहीं पे आकर के सब समाहित होते हुए दिखाई देंगे। और समाहित होने से मतलब क्या होगा कि पावर बढ़ती चली जाएगी। भाई कोई आपको क्या हो जाएगा जब समाहित होंगे तो पावर बढ़ती चली जाएगी, उस पावर का अंश दिखाई देगा क्या? संकल्पों में मजबूती, निडरता, अचलता, अडोलता, ये सारी चीजें दिखाई देगी एक बार स्रोत के अंदर, वो बढ़ती चली जाएगी उसकी पावर। जिस तरीके से सूर्य के अंदर जब उदय होता है तो उसके बाद जब उसके अंदर रोशनी का स्थिति पावर बढ़ती चली जाती है तो उसके अंदर गर्मी हमारे को फील होती चली जाती है ना, इसमें को बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब वो अपने पावरफुल स्टेज में आ रहा है। अगर वो पावरफुल स्टेज में आता है तो हर एक जगह से सर्दी का नामो निशान खत्म कर देता है। सब जगह ठंडक खत्म हो जाती है और अंधेरा भी खत्म हो जाता है, उजाला ही उजाला होता है। लेकिन जब थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टेज में होता है तो पावर कम होती है, और पावर कम होने से उजाला भी कम होता है और रोशनी भी, गर्मी भी कम होती है, चमक कम होती है।